डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट केस को लेते हैं। प्रॉब्लम ऑन केस 1, व्हेन एफ डी वाई इक्वल टू आर वेयर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे आर आपका 0 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एफ डी वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा, आप डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई माइनस 7dy प्लस 12y इक्वल टू 0। और इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12y इक्वल टू 0। अब ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी हमारी, देखिए ये आपका फंक्शन ऑफ डी हो गया। तो इसे क्या लिख लेंगे हम लोग, एफ डी वाई इक्वल टू आर। ये फॉर्म आपको मिल गई। अब आपको सबसे पहले क्या पता करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ। तो सी एफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप लोग पढ़ चुके हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एफ डी वाई इक्वल टू आर फॉर्म आ जाए आपकी, तो फिर क्या करेंगे आप, पहले फाइंड करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय पुटिंग डी इक्वल टू एम एंड इन एफ डी एंड इक्वेटिंग टू 0। मतलब एफ एम इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स फाइंड करने होंगे सॉल्व करके। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए है, क्या हो जाएगा इसमें, एफ एम इक्वल टू 0 और यहाँ पे डी की प्लेस पे एम पुटअप कर लीजिए। तो एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, m माइनस 3 और m माइनस 4 आ जाएगा। तो m माइनस 3 इंटू एम माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमको रूट्स मिल जाएंगे m इक्वल टू 3,4। अब स्टूडेंट्स ये रूट्स हैं कैसे, तो रूट्स आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो देखिए क्या लिखवाया गया था केसेस में, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट सपोज दे आर m1 m2 देन cf इक्वल टू c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x। तो यहाँ आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा CF हो जाएगा आपका c1 e पावर 3x प्लस c2 e पावर 4x। चाहे आप समझने के लिए लिख भी सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग को क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी। तो पी की जनरल फॉर्म क्या होती है, 1/fd इंटू आर। और यहाँ 1/fd क्या हो जाएगा, fd ये है डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12, 1/d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12। और r क्या है आपका, 0 है। तो यहाँ पे देखिए 0 के केस में क्या लिखवाया गया था, मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसमें केस 1 में क्या था, इफ़ r इक्वल टू 0 देन पी आई इक्वल टू 1/fd r की प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे, आपका पी आई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पी आई आपका 0 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है इसमें, तो कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल टू सी एफ आपका क्या है, सी एफ आपका ये है c1 e पावर 3x प्लस c2 e पावर, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 एंड 2 भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो सी एफ आपका c1 e पावर 3x प्लस
C2 ई पावर 4x, PI 0 है तो फाइनल सोल्यूशन आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू C1 ई पावर 3x प्लस C2 ई पावर 4x। स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। d5y ओवर dx5 माइनस d3y ओवर dx3 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग पहले एफ डी वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका d5y माइनस d3y इक्वल टू 0। तो फाइनली d5 माइनस d3y इक्वल टू 0। तो ये आपका फॉर्म हो गया एफ डी वाई इक्वल टू आर। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए बताया था हमने कि एफ डी में क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय पुटिंग डी इक्वल टू एम इन एफ डी एंड इक्वेटिंग टू 0 मीन्स एफ एम इक्वल टू 0। सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड रूट्स। अब हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ एम इक्वल टू 0। अब एफ एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी की प्लेस पे एम पुटअप कर देंगे तो एम पावर 5 माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0। एम क्यूब कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमारा हो जाएगा ये m इक्वल टू 0 0 0 और यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका m क्यूब m प्लस 1 m माइनस 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 1। अब CF हमको लिखना है यहाँ पे। तो CF क्या है, इफ रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मीन्स रिपीट कर रहा है अगर आपका रूट्स, तो क्या हो जाएगा, अगर टू रूट्स आपके इक्वल हैं तो CF क्या हो जाएगा C1 प्लस C2x ई पावर mx। थ्री रूट्स अगर रिपीटेड हैं तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई पावर mx, ये CF हो जाएगा। मान लीजिए कि दो रूट आपके जो हैं रिपीटेड हैं और एक जो है डिस्टिंक्ट है और ये सब रियल भी हैं, तो CF क्या हो जाएगा C1 प्लस C2x ई पावर mx रिपीटेड के लिए, और जो आपका डिस्टिंक्ट है वो C3 ई पावर m1x। एक बात स्टूडेंट ध्यान रखिए कि C1 C2 जो होते हैं हमारे, इनको हम किसी को भी, जैसे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे 0 के साथ भी C1 स्टार्ट कर सकते हैं, C1 के साथ भी पहले 1 को भी ले सकते हैं और माइनस 1 को भी पहले ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि C1 जो है हम कोई फिक्स है किसी पर्टिकुलर रूट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ये 3 रिपीटेड हैं तो पहले हम इन्हीं के लिए ले रहे हैं। तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई पावर 0x प्लस, अब C4 के साथ आप ई पावर x भी रख सकते हैं और ई पावर माइनस x भी रख सकते हैं, ये दोनों ही आप रख सकते हैं। तो हम चलिए 1 को ले लेते हैं पहले, तो ई पावर x हो जाएगा और प्लस C5 ई पावर माइनस x, ये हो जाएगा, ये आपका CF हो जाएगा। अब PI पे आएंगे, PI की जनरल फॉर्म 1 अपॉन एफ डी इंटू आर। तो 1 अपॉन डी पावर 5 माइनस डी क्यूब, आर की वैल्यू क्या है आपकी 0 है और 0 पे हमने क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे आपका y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF आपका कितना है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई पावर 0x 1 हो जाएगा, तो जिसको हमने नहीं लिखा है डायरेक्ट कर दिया ऐसे, और प्लस C4 ई पावर x प्लस C5 ई पावर माइनस x।
स्टूडेंट अब हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0 गिवन y0 इक्वल टू 2 y π/2 इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसको हम लोग एफ डी वाई इक्वल टू आर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो d² y प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको हम लोगों ने d की फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ d क्या हो जाएगा आपका dy/dx। तो अब आप इसको लिख सकते हैं d² प्लस 1 y इक्वल टू 0। तो फिर वही बात है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन पता करनी पड़ेगी आपको। तो क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी? फर्स्ट वी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय पुटिंग d इक्वल टू m इन एफ डी एंड इक्वेटिंग टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है आपकी? fm इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए एफ डी वाई इक्वल टू आर, और आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एफ एम इक्वल टू 0। तो आपका एफ डी क्या है? d² प्लस 1 है, d की प्लेस पे आप m पुट अप कर देंगे तो, और इसको इक्वेट कर देंगे तो m² प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और m की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस i आ जाएगी भाई, क्योंकि क्या हो जाएगा m² इक्वल टू -1 m इक्वल टू प्लस -1 प्लस माइनस √-1, और √-1 क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आई। तो इसका कंपैरिजन कर दीजिए अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से। तो इससे हमको मिलता है अल्फ़ा 0 और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने पे? 1 आ जाएगी। अब देखिए अगर आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा की प्लेस पे 0 है तो सी एफ ई पावर 0x c1 cos बीटा एक्स, बीटा की प्लेस पे 1 है तो c1 cos x प्लस c2 sin x, ये आ जाएगा आपका। तो अब इसके बाद हम लोग, ये तो सी एफ हो गया, इक्वेशन 1 दे दीजिए। पी आई पे आ जाइए। पी आई की जनरल फॉर्म 1/fd इंटू आर, 1/d² प्लस 1 हो जाएगा पी आई। एफ डी ये है, d² प्लस 1 है। और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे? r का कंपेयर करिए, r की वैल्यू 0 आ रही है तो पी आई क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब देखिए इसमें आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है? तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है जो कि जनरल सोल्यूशन की फॉर्म में होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब यहाँ पे इसको चाहे लिख लीजिए कंप्लीट सोल्यूशन। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ है आपका यहाँ पे ई पावर 0x 1 हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x, सॉरी ये c1 cos x प्लस c2 sin x। अब स्टूडेंट इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे? y0 इक्वल टू 2 y π/2 इक्वल टू -2। तो देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको गिवन है
जैसे कभी कभी ऐसा दिया जाता है वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, इसका मतलब ये हुआ एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट वैल्यू ऑफ y इज y नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे गिवन है आपको, गिवन y0 इक्वल टू 2, मीन्स ये हुआ कि यहाँ y x का फंक्शन है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी देन y इक्वल टू 2, मीन्स इसमें कह सकते हैं तो हम लोग देन पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। स्टूडेंट एक बात और भी समझ लीजिए कि जो आपने ये आंसर निकालते हैं c1 cos x प्लस c2 sin x जैसे यहाँ पे आया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक जनरल सोल्यूशन है, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन भी दो टाइप के हैं आपके, पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। तो ये जनरल सोल्यूशन की फॉर्म है। और जब हमको इनिशियल कंडीशन ये जो गिवन है आपको y0 इक्वल टू 2 y पाई बाई 2 इक्वल टू -2, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 c2 की वैल्यू पता चलेगी, तब हम कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो जब भी हम ये इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे तब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा और c1 c2 की वैल्यू भी मिल जाएगी आपकी। तो यहाँ पे अब आप पुटअप करिए इसमें, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 0, तो cos 0 1 sin 0 0, तो ये हो जाएगा आपका c1 प्लस 0, दिस इम्प्लाइज c1 इक्वल टू 2। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, गिवन y, देखिए सेकंड कंडीशन ध्यान दीजिए, y पाई बाई 2 इक्वल टू -2। अब यहाँ पे आ जाएगा गिवन y पाई बाई 2 इक्वल टू -2। तो दिस मीन्स क्या है आपका, इसका मीन्स ये हो गया कि आपका देन पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब आप इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुटअप करेंगे -2, तो -2 इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुटअप हो जाएगा, पाई बाई 2 पुटअप हो जाएगा, तो c1 cos पाई बाई 2 प्लस c2 sin पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 0 और sin पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो इससे मिल जाएगा आपको c2 इक्वल टू -2। तो ये हो गया आपका c1 c2 की वैल्यू निकाल ली। अब इनको पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, तो y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। अब c1 c2 की वैल्यू पुटअप करिए, तो c1 c2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, c1 की वैल्यू क्या है 2 है और c2 की वैल्यू क्या है -2 है, तो 2 cos x -2 sin x, ये सोल्यूशन हमारा पर्टिकुलर फॉर्म में आया है। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का।